हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कंपेयरिंग नंबर्स, और आज हमें आगे के पॉइंट्स, आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज 1.1 वी आर टेकिंग अ इंट्रोडक्शन क्लास। तो दिस इज़ अगेन पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास। तो अगर आपने वो नहीं देखी है पार्ट 1, तो फटाफट से जाके आप पहले वही देखिए, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। बट उससे पहले मैं आपको कंपेयरिंग नंबर्स में एक दो पॉइंट्स और बताना चाहती हूँ, सो दैट आपको आगे के लिए कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन कंपेयर टू नंबर्स, टू डिजिट्स। तो अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर्स हैं, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ इसे। इफ़ वी हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, मैं दोबारा से इसमें समझा देती हूँ। सो 1 and 2, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तब हम कैसे कंपेयर करते हैं, उसका मैंने तरीका आपको पार्ट 1 में बता दिया था। बट अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हैं, लेट्स सपोज वी हैव दीज नंबर्स, इस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे? इस केस में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स को, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स आप यहाँ पे काउंट करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, 1 2 and 3। यहाँ पे भी कितनी है, 1 2 3 and 4। यहाँ पे है हमारे पास 4 डिजिट्स और यहाँ है 3 डिजिट्स। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, जिस भी नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं वही नंबर आपका ग्रेटर होगा हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो सभी बच्चे, मुझे यकीन है सभी बच्चे बोलेंगे मैम 1002, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं और 309 में हमारे पास ओनली एंड ओनली 3 डिजिट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये जो नंबर है 1002, इट इज़ ग्रेटर देन 309। तो इसमें आपको और कुछ भी नहीं चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। उसकी हेल्प से आपको सीधा सीधा यहाँ पे पता चल जाएगा विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज़ लार्ज नंबर्स। ये जो हमारा टॉपिक है हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक, तो क्या आपने कभी सोचा है हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? कोई काउंट करके बता सकता है कि उसने कितने नंबर्स वो बना सकता है? सोचो सोचो, कोई काउंट करके नहीं बता सकता, बिकॉज वी कैन मेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स, आई कैन से। तो आप इसमें अनलिमिटेड नंबर्स बना सकते हो। वो कैसे? क्योंकि आप किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं पता है डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं। डिजिट्स और नंबर्स के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पार्ट 1 में क्लियर कर दिया है, तो अगर वो आपको जानना है उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दीज आर आर डिजिट्स, ओके। इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन आप बना के बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा? 12, राइट। एंड इफ़ आई मेक कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 numbers 5 6 and 7, तो क्या नंबर बनेगा? 567, राइट। तो ऐसे करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो इसका तो आंसर सबको पता चल गया, हाउ मैनी नंबर्स वी कैन मेक सो मैनी नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स, राइट। बट हमारे पास अब जैसे यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर बिकॉज वी हैव 2 डिजिट्स इन इट, एंड हेयर 3 डिजिट नंबर, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशंस लेती हूँ, जैसे कि इफ़ आई
if I take 4, 5, 6, 7, 8 and 9, so you can count how many digits are there. There are 6 digits in this number, right? तो 6 digits जब हमारे पास आ जाती हैं और हमें देखने में भी दिखाई दे रहा है, दिस इज़ आर वेरी लार्ज नंबर, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं लार्ज नंबर. सो दिस इज़ आर लार्ज नंबर. तो लार्ज नंबर हमें पता चल गया क्या होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी डिजिट्स होती हैं, दैट इज़ आर लार्ज नंबर्स, राइट? अब लार्ज नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैलकुलेट करनी पड़ जाती हैं जहाँ पे हमें लार्ज नंबर्स का सामना करना पड़ता है. अब हमेशा आपको ये स्मॉल नंबर्स थोड़े ना मिलते रहेंगे हर जगह, आपको मिल सकते हैं इस तरीके के नंबर्स भी, राइट? तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? लार्ज नंबर्स बोलेंगे. और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसमें हम सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. और कैसे हम इन्हें कंपेयर करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है, तो वो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, दैट इज़ हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक एंड व्हाट आर लार्ज नंबर्स, राइट? तो मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, एक बार मैं वो आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको भी माइंड में पता चलता रहे कि हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और कैसे कैसे सारी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. सो इस एक्सरसाइज से पहले हमें पढ़ने थे कंपेयरिंग नंबर्स, जो हमने कवर कर लिया है. हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अभी हमें पढ़ना है, उससे पहले ही हमने लार्ज नंबर्स कर लिया है. और अब हमें बचा है हमारे पास इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की. असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. अब कैसे हम असेंडिंग नंबर्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे. इफ़ वी हैव दीज नंबर्स, राइट, एंड हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यस, तो इसमें है सबसे छोटा नंबर 27. नाउ आफ्टर 27, 28, then 29, 208 and 2008. बिकॉज 2008 में नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, राइट? और आप इसको किस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके के सिंबल से. ये हमें क्या बता रहा है? जहाँ पे दिस सिंबल इज कॉल्ड क्रोकोडाइल सिंबल. क्या बोलेंगे हम इसे? क्रोकोडाइल सिंबल. तो क्रोकोडाइल का माउथ जहाँ पे ओपन है वो नंबर आपका बिगर नंबर होगा, राइट? और जहाँ पे इसका माउथ क्लोज है वो आपका स्मॉलर नंबर होगा. तो वही लिखा है हमने, 27 इज स्मॉलर देन 28 एंड 28 इज स्मॉलर देन 29, 29 इज स्मॉलर देन 208 एंड 208 इज स्मॉलर देन 2008, राइट? सो दिस इज आर असेंडिंग ऑर्डर. ये हमने यहाँ पे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिख लिया है. अब ऐसे ही आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं स्मॉलर टू बिगर. अब बात करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर की. डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है इसका उल्टा. इसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. लेट्स अंडरस्टैंड
थ्रू एन एग्जाम्पल। अब इसको याद करने की मैं पहले ट्रिक बता देती हूँ आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीज हम सबने सुना है, राइट? तो डी फॉर डिक्रीज एंड डी फॉर डिसेंडिंग। तो डिक्रीज में क्या होता है? डिक्रीज में चीज़ें कम होती हैं, राइट? और इंक्रीज में चीज़ें बढ़ती हैं। तो बस वही आपको याद रखना है, डिक्रीज से ही आपको डिसेंडिंग का याद रखना है। डिसेंडिंग में भी क्या होगा? कम होंगे नंबर्स, पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे कम होता जाएगा। इस तरीके से नंबर्स यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर वे में चलेंगे, ठीक है? तो अब अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट सपोज हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था इसे ही अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो दैट इज 208। दिस इज द बिगर वन। तो हम यहाँ पे क्रोकोडाइल का माउथ इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरफ ओपन करेंगे, राइट? इसके बाद 208, आफ्टर दिस 29, 28 एंड 27, right? So this is our descending order. So this is our ascending and descending order. I hope आपको ये दोनों ही ऑर्डर समझ में आए होंगे और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे आगे के लिए भी। तो अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये क्या होता है इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन। इफ आई राइट अ नंबर, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 2019, ओके? तो ये जो मैंने बोला एकदम से 2019, क्या आपने कभी सोचा ये कहाँ से आया? हम इसको हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हैं? इसको हम इस तरीके से क्यों नहीं बोलते 2019? 2019 भी आप इसे बोल सकते हैं बट वो अप्रोप्रिएट नहीं होता इतना। तो हम क्या बोलते हैं इसको? हम इससे बोलते हैं 2019। अब 2019 ये कहाँ से आया? तो ये जो हमें समझ में आता है, ये समझ में आता है प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है और इसमें भी इंटरनेशनल और इंडियन क्या होता है वो हम अभी समझेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो मतलब जो हमारी इंडिया में बना है, राइट? क्योंकि इंडिया की जो करेंसी है वो बाकी कंट्रीज़ की करेंसी से डिफरेंट है, सबकी करेंसी अपनी डिफरेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakh एंड 10 लाख। आगे भी होते हैं बट हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे। तो ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पे ये सारी टर्म्स हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं लिखती हूँ कोई नंबर, अब हम इसे कैसे बोलेंगे और कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे 1 is in 10 lakh column, right? and 2 is in lakh column। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है ये जो लैक का कॉलम है यहाँ पे वो हमारे पास 2 डिजिट्स में ख़त्म हो जाता है, राइट? आप भी देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारी लैक की फैमिली, ठीक है? ये है हमारी 1000 की फैमिली और ये है हमारी वंस की फैमिली। वंस में हमारे पास ये तीनों ही आ जाते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट? और 1000 में हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स आते हैं, 2 ही डिजिट्स आती हैं। सिमिलरली लैक में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम्स आते हैं, 2 ही डिजिट्स आती हैं। तो यहाँ पे हम जब देख सकते हैं कि 1 and 2 बोथ आर कमिंग इन लैक फैमिली, तो इसे हम बोलेंगे
12 lakh, राइट। ये हमने, जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये लैक फैमिली है, लैक फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, दैट इज़ 1 and 2, और इनके नाम के आगे, जैसे आपके नेम के आगे भी आपका सरनेम लगता है, वो सरनेम आपकी फैमिली का नेम होता है, राइट। तो वैसे ही 1 और 2 चिल्ड्रन हैं और इनके आगे इनका सरनेम लगेगा, इनकी फैमिली का नेम लगेगा, और वो है हमारा लैक। सो 12, 1 और 2 मिलके हो गए 12, और आगे इनका सरनेम लग गया, दैट इज़ लैक। सो 12 लैक। सिमिलरली 3 and 4, 34. What is the surname of this? That is thousands. So 34 thousands, and because 5 is in 100 column, तो 500 टेंस एंड वंस को हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे 509। तो वंस को हमें नहीं लिखना होता है, इसे हम एज अ सरनेम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इसमें आगे सरनेम नहीं लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं ना, जो आगे अपना सरनेम नहीं लगाते हैं, सिंपल अपना नाम बोलते हैं, तो ये उनमें से हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, और इसमें ये जो मैंने नंबर लिखा है, इसको अब हम पूरा किस तरीके से पढ़ सकते हैं? पूरा हम पढ़ सकते हैं इसे 12,34,509, राइट। तो ये हो गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और इसके बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे, जो मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब VTutors yet, please subscribe it for more videos like this. Bye bye, we'll meet in the next video. Take care.